हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। यानी जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के क्लोज में पैक्ड होते हैं। तो यहाँ पर एटम या मॉलिक्यूल्स किस प्रकार किसी भी स्ट्रक्चर में एक दूसरे के साथ पैक्ड होंगे या होने की संभावनाएं होती हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इन द सॉलिड्स द constituent particles are close packed, leaving the minimum vacant space। यहाँ पर जो सॉलिड है उनके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो कम से कम जगह को छोड़ते हुए एक दूसरे के साथ पैक होते हैं। लेट अस कंसीडर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एज आइडेंटिकल हार्ड स्फीयर। यहाँ पर हम मानते हैं कि चलो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है जैसे कि एटम्स हैं उन्हें एक हार्ड स्फीयर मानते हैं और सभी एक जैसे हैं। एंड बिल्डिंग अप द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स इन 3 स्टेप्स। तो यहाँ पर 3 स्टेप के अनुसार उसके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को यहाँ पर हम ड्राइव करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्लोज पैकिंग इन द 1 डायमेंशंस। जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है तो हम वहाँ पर एक डायमेंशंस के अनुसार वहाँ पर उसकी पैकिंग के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ किस प्रकार पैक होंगे, तो अगर 1 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग की बात करें तो ये एक एटम्स के साथ में दूसरा एटम, ये तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां एंड सो ऑन। तो इस प्रकार ये एक सीधी रेखा में एटम एक दूसरे को टच करते हुए पैक है। एक एटम को 2 पड़ोसी एटम यहाँ टच कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं देयर इज़ ओनली वन वे। यहाँ पर केवल एक ही तरीका है अरेंजिंग द स्फीयर इन द 1 डायमेंशन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, दैट इज़ टू अरेंज दैम टू इन द रो एंड टचिंग ईच अदर। यह एक रो में अरेंज है और एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन दिस अरेंजमेंट ईच स्फीयर इज कॉन्टैक्ट विद द 2 ऑफ इट्स नाइबर। एक एटम ले लें, वो अपने 2 पड़ोसी को टच कर रहा है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। याद रहे कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर एटम जितने ज़्यादा अपने पड़ोसी एटमों को टच करेगा उन एटमों की संख्या उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो इस स्ट्रक्चर में देखें एक एटम 2 एटमों को टच कर रहा है तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 2 हुआ। तो कहता है द नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर ऑफ द पार्टिकल्स इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ से डेफिनेशन आती है कोऑर्डिनेशन नंबर की। Thus, in the 1 dimension close packed arrangement, coordination number is 2। 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 2 हुआ। तो आगे हम बात करते हैं कि क्लोज पैकिंग इन द 2 डायमेंशंस। क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशंस में बात करेंगे। 2 डायमेंशन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कैन जनरेटेड बाय द स्कैटरिंग प्लेसिंग रो एंड क्लोज पैक स्फीयर। इट कैन बी डन इन द 2 डिफरेंट वे। ये 2 तरीके से हो सकता है। जैसे कि यहाँ स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यहाँ पर या हमारे नीचे स्ट्रक्चर दे रखा है। एक में तो देखें ये एटम इसकी सिधाई में है, ये इसकी सिधाई में, ये इसकी सिधाई में यहाँ पर, और इस डायरेक्शन में चलें तो ये इसके सीध में, ये इसके सीध में, ये इसके सीध में, ये। तो अगर आप इस प्रकार की अरेंजमेंट देखेंगे तो यहाँ बीच में से किसी भी जगह से एक एटम ले लेते हैं। ये जो हमारे पास लाइन है और ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये सभी एक सिधाई में है। इधर से भी सिधाई है, इधर से भी सिधाई है। तो इसे इस प्रकार अरेंजमेंट हो सकती है। और इस प्रकार की अरेंजमेंट में अगर मैं एक एटम लूँ तो उससे कितने एटम टच कर रहे हैं, 1 2 3 4 एटम टच करेंगे और ये टच करते हुए एक स्क्वायर बनाएंगे। तो इसे क्या कहेंगे, 2 डायमेंशन स्क्वायर पैकिंग। यानी स्क्वायर के रूप में यहाँ पर पैक है और किस रूप में, 2 डायमेंशन में है। अब दूसरे हमारे पास डायग्राम को देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो एक लाइन है, एक रो है। अब जो पहली रो है, जो दूसरी रो है, उसका एटम इन दोनों की सिधाई में नहीं रहेगा, इनके बीच में लाई करेगा, इनकी बीच की पोजीशन पे लाई करेगा। तो ये अलग रो बनी, ये अलग रो बनी। मगर जो अगली रो है वो दूसरी रो के एटमों की सिधाई में नहीं होंगी, मगर तीसरी रो और पहली रो के एटम एक दूसरे के सिधाई में होंगे। अब चौथी रो को आप देखेंगे तो चौथी रो दूसरी रो के सिधाई में रहेंगे
मगर तीसरी के सिदाई में या पहली की सिदाई में नहीं रहेंगे। तो ये दो प्रकार की, अब यहाँ पर कोई भी सेंटर में से एक एटम ले लें, उसे कितने एटम टच कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 एटम हेक्सागोन बनाते हैं यहाँ पर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो यहाँ पर दो प्रकार की अरेंजमेंट आई है, एक तो है स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट और एक होता है हेक्सागोनल प्लेनर अरेंजमेंट। तो हम यहाँ पर पहले बात करते हैं। द सेकेंड रो मे बी द प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट रो इन सच दैट स्पीयर इन द सेकेंड रो इज एग्जैक्टली अबोव विच द फर्स्ट रो। जिसमें कहता है जो सेकेंड रो है वो प्लेस होती है कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट रो इन सच दैट, इस प्रकार कि द सेकेंड रो बिल्कुल एग्जैक्टली अबोव ऊपर रहेगी दोज ऑफ द फर्स्ट रो। देखें, ये देखें, सेकेंड रो पहली रो के बिल्कुल ऊपर रहेगी, सीधाई में रहेगी। द स्पीयर ऑफ द टू रो इज अलिंग हॉरिजेंटली इन वेल इन द वर्टिकली इफ वी कॉल द फर्स्ट रो एज ए। अगर मैं पहली रो को ए कहूँ तो उसी की सिदाई में दूसरी है तो वो भी ए ही कहलाएगी, और उसी की सिदाई में तीसरी है वो भी ए कहलाएगी। तो इस प्रकार की जो अरेंजमेंट हुई वो कैसी हुई, ए टाइप अरेंजमेंट हुई, क्योंकि सभी रो एक दूसरे की सिदाई में हैं। If we call the row A type row, the second row being exactly the same as the first row and is also the A type. Similarly, we may place row more obtain the AA type of the arrangement shown in the figure. तो मतलब जो स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट होती है वो कौन सी टाइप की हुई, AA टाइप की अरेंजमेंट हुई। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 हुआ। अगर मैं हेक्सागोनल के ऊपर बात करें तो चलो आगे हम बात करते हैं हमारे। अब स्क्वायर प्लेनर में ही बात करें तो इन दिस अरेंजमेंट ईच स्फीयर इज कॉन्टैक्ट विद द 4 ऑफ इट्स नाइबर। अभी पीछे डायग्राम में भी हमने देखा था कि स्क्वायर प्लेनर में प्रत्येक एटम उसके 4 पड़ोसियों को टच कर रहा है। Thus, the two-dimensional coordination number is the 4. Also, its center of the 4 immediate neighbor sphere are joint and square is formed. अगर जो सेंटर को टच कर रहे हैं 4 एटम, अगर हम उन्हें आपस में जोड़ें तो वहाँ पर एक स्क्वायर बनेगा। Hence, this packing is called the square close packing in the 2 dimensions. तो इस प्रकार हम इसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन का नाम देंगे। अब जो हमने दूसरा जो डायग्राम देखा था, दूसरे जो जैसे कि हमारे पास ये पिक्चर है यहाँ पर ये रहा, इसके बारे में हमने बताया था कि जो पहली रो है वो दूसरी रो की सिदाई में नहीं होगी और दूसरी के सिदाई में तीसरी नहीं होगी, मगर जो तीसरी रो है वो पहली की सिदाई में होगी। तो अगर मैं पहली रो को क्या कहूँ, बी कहूँ, तो दूसरी को जो उसकी सिदाई में रहेगी तो चलो उसे ए कहना पड़ेगा क्योंकि दोनों एक दूसरे की सिदाई में नहीं है। मगर जो तीसरी है वो पहली की सिदाई में है। अगर मैंने पहली को बी कहा है तो तीसरी को भी मैं बी कहूँगा। और ये देखें, चलो इसे पहले मान लेते हैं। इसे मैं अगर मैं पहला मानूँ तो ये ए टाइप, ये दूसरा बी, ये तीसरा बिल्कुल पहले की सिदाई में ए टाइप और फिर बी टाइप। तो दिस इज़ द ए बी अरेंजमेंट। इसका नाम क्या होगा, हेक्सागोनल 2 डायमेंशन अरेंजमेंट। तो देखें अब इसके बारे में हम थोड़ा स्टडी करते हैं। यहाँ पर ये क्या कहता है, सेकंड टाइप में आ जाता है। इन सेकंड रो मे बी प्लेस्ड अबव द फर्स्ट रो इन द स्टगर्ड मैनर सच दैट इट्स स्फीयर फिट इन द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट रो। यानी कहता है जो सेकंड रो होगी उसका जो एटम होगा वो फर्स्ट रो की डिप्रेशन वाली जगह पर फिट होगा। डिप्रेशन मतलब जो उनके बीच में गैप बनेगा। इफ़ द अरेंजमेंट, डायग्राम में देख सकते हैं, डायग्राम में ये मान लीजिए, चलो मैं पहली में बात करूं, पहली रो ये कह देता हूं, तो इसकी जो डिप्रेशन वाली जगह होगी इनके बीच का गैप ये रहा, और ये एटम देखो इनके डिप्रेशन वाली में, ये वाला एटम इन दोनों के डिप्रेशन वाली जगह में, ये वाला इन दोनों के डिप्रेशन वाली पोजीशन के ऊपर है। तो इसमें हम आगे और बात करते हैं। इफ़ द अरेंजमेंट ऑफ द स्फीयर इन द फर्स्ट रो इज कॉल्ड द ए, अगर मैं पहली अरेंजमेंट को ए नाम दूं, देन द वन ऑफ द सेकंड रो इज अ डिफरेंट एंड मे कॉल्ड बी द बी।
और जो सेकंड रो हुई वो से डिफरेंट है, तो इसलिए मैं उसे बी कहूँगा, ए नहीं कहूँगा। वैन द थर्ड रो इज प्लेस्ड adjacent the second in the staggered manner, its pair is aligned with those of the first layer, hence this layer is also the A type। जो तीसरी रो है वो दूसरी के डिप्रेशन में रहेगी मगर पहली के बिल्कुल सिधाई में रहेगी, तो इसलिए इसे पहली वाली का ही नाम देंगे। पहली वाले का नाम दिया था ए, तो तीसरी लेयर को हम ए कहेंगे। द स्पीयर इज द सिमिलर प्लेस फोर्थ रो विल बी अलिंग विद दोज ऑफ द सेकेंड रो। जो चौथी रो होगी उसका एटम बिल्कुल सिधाई में होगा सेकेंड रो के, तो हम उसे बी नाम देंगे। हैंस दिस अरेंजमेंट इज ए बी टाइप अरेंजमेंट। तो याद रहे कि हेक्सागोनल 2 डायमेंशन जो होती है वो ए बी टाइप अरेंजमेंट होती है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इन दिस अरेंजमेंट देयर इज ए लेस फ्री स्पेस and this packing is a more efficient than the square close packing। अगर स्क्वायर क्लोज पैकिंग के हिसाब से देखें तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो फ्री स्पेस होगा वो आपको कम मिलेगा। देखें ये एटमों ले लें, इन एटमों के बीच का फ्री स्पेस देखें और यहाँ पर एटमों के बीच का फ्री स्पेस देखें, यहाँ पर कम फ्री स्पेस आया और यहाँ पर फ्री स्पेस ज़्यादा है। तो इसलिए जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हुई उसमें फ्री स्पेस कम होगा और स्क्वायर क्लोज पैकिंग में फ्री स्पेस ज़्यादा होगा। अगर ईच स्फीयर इज कॉन्टैक्ट विद द 6 ऑफ इट्स नाइबर, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में प्रत्येक एक जो स्फीयर होगा वो 6 को टच करेगा। हैंस एंड द 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, तो इसलिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 6 रहेगा। द सेंटर ऑफ दीज 6 स्फीयर एट द कॉर्नर ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन, अगर सेंटर को टच करने वाले 6 एटमों को हम एक एक लाइन से मिलाएं तो यहाँ पर एक हेक्सागोन बनेगा। हैंस दिस पैकिंग इज कॉल्ड द 2 डायमेंशन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इट कैन बी सीन इन द फिग, पीछे जो फिग दे रखा है उसमें देख सकते हैं। दैट इज दिस लेयर इज आर द सम वॉइड्स, इस लेयर में यहाँ पर हमें कुछ वॉइड्स मिलेंगे। वॉइड्स इज द फ्री स्पेस, एम्प्टी स्पेस, जो बीच में खाली जगह आ रही थी हम उन्हें वॉइड्स कहते हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। दैट इज द लेयर देयर इज सम वॉइड्स एंड देयर आर द ट्रायंगुलर इन द शेप एंड ट्रायंगुलर वॉइड्स आर 2 डिफरेंट टाइप। जो ट्रायंगुलर वॉइड्स होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। इन वन रो द एपेक्स ऑफ द ट्रायंगल एंड पॉइंटिंग अपवर्ड एंड द नेक्स्ट लेयर इज डाउनवर्ड्स। अब यहाँ पर हम बात करते हैं क्लोज पैकिंग इन द 3 डायमेंशंस के बारे में। क्लोज पैकिंग इन द 3 डायमेंशन, 3D के अंदर, तो 3D पैटर्न लेते हैं तो 2D के अब तीसरे डायरेक्शन के ऊपर हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पर ऑल द रियल स्ट्रक्चर आर द 3 डायमेंशन। हम यहाँ यूनिट सेलों को देखते हैं तो यूनिट सेल 3 डायमेंशन होती हैं, या क्रिस्टल जो स्ट्रक्चर होते हैं वो भी हमारे पास 3D स्ट्रक्चर होते हैं। तो हम 3D स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। दे कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द स्टॉकिंग विद द 2 डायमेंशन लेयर वन ऑफ द अबव ईच अदर। यहाँ पर जो 2 डायमेंशन लेयर है एक दूसरे के ऊपर हम सेट करें तो वो 3D स्ट्रक्चर बनेगा। इन द लास्ट सेक्शन वी डिस्कस द क्लोज पैकिंग इन द 2 डायमेंशन विच कैन बी द 2 टाइप, स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अभी हमने 2 डायमेंशन में 2 स्ट्रक्चर देखे हैं, एक तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इन्हीं के आधार पर हम 3D स्ट्रक्चर को ड्राइव करेंगे। लेट अस सी व्हाट टाइप ऑफ द 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम। तो पहला जाता है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम द 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर। यानी स्क्वायर क्लोज पैकिंग के बिल्कुल सिधाई में हम प्रत्येक 2D लेयर को रखते चलें। देखें ये हमारे पास नीचे डायग्राम दिख रहा है, ये जो लेयर है ये आप देख रहे हैं, ये एक प्लेन है। इस प्लेन में अगली जो लेयर को बिल्कुल सिधाई में रखा, मतलब ये दोनों एटम देखेंगे बिल्कुल एक सिधाई में। फिर अगली लेयर को इसकी सिधाई में रखा, अगली लेयर को इसकी सिधाई में रखा। तो मतलब यहाँ पर प्रत्येक लेयर का जो एटम होगा वो तीनों दिशाओं में, देखो यहाँ पर भी, इस दिशा में भी और इस दिशा में, तीनों एक्सिस के ऊपर एक दूसरे की सिधाई में है। तो ये कौन सी अरेंजमेंट हुई,
थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम द टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग लेयर। अब इसमें हम बात करें, while packing of the second square close packing layer above the first layer, we follow the same rule was the second layer is placed over the first layer। यहाँ पर देखें एक लेयर है, अगली लेयर उसके जस्ट ऊपर है प्रत्येक एटम सिधाई में, और उससे अगली लेयर उसके बिल्कुल सिधाई में है। यहाँ पर भी यही बात बताता है ये। तो यहाँ पर इन दिस अरेंजमेंट, इस प्रकार के अरेंजमेंट में स्पीयर ऑफ द बोथ ऑफ द लेयर आर परफेक्टली अलिंग हॉरिजेंटली। तो यहाँ पर दोनों लेयरों के जो एटम होंगे वो एक दूसरे के बिल्कुल सिधाई में रहेंगे, हॉरिजेंटली एज वेल एज द वर्टिकली, वर्टिकली भी और हॉरिजेंटली भी। सिमिलरली वी में प्लेस मोर लेयर अबव द अदर। यहाँ पर हम और लेयर को अरेंज कर सकते हैं, देखिए ऊपर जो अरेंज कर रखी है। Similarly, we place the more layer above the other if the arrangement of the sphere in the first layer is called A। अगर मैं यहाँ पर पहली जो लेयर है उसे क्या कहूँ, A नाम दूँ, तो अगली लेयर के एटम भी उसी की सिधाई में है, और उसी की सिधाई में हो तो उसे भी मैं क्या कहूँगा, उसे भी मैं A ही कहूँगा। और उससे अगली लेयर लूँ तो वो भी उसकी सिधाई में है, तो उसे भी मैं A लेयर ही कहूँगा, और उसे भी अगली वाली को जिसके एटम सिधाई में है तो उसे भी मैं A लेयर कहूँगा। तो मतलब ऑल द लेयर हैव द सेम अरेंजमेंट, सभी लेयर एक जैसी अरेंजमेंट रखते हैं। दस द लैटिक हैज़ द ए टाइप पैटर्न। यहाँ पर कौन सा पैटर्न हुआ, ए टाइप अरेंजमेंट हुई। द लैटिक द जनरेट द सिंपल क्यूबिक लैटिक्स। तो हम इस प्रकार की लैटिस को क्या कहेंगे, सिंपल क्यूबिक नाम देंगे, क्योंकि यहाँ पर चलो एक मैं क्यूब बनाता हूँ, तो क्यूब बनाता हूँ तो प्रत्येक एटम उस क्यूब के कॉर्नर पे मिलेगा। तो प्रत्येक एटम अगर कॉर्नर पे होता है तो इट इज़ सिंपल, और उसने एक क्यूब का निर्माण किया तो क्यूबिक, तो यहाँ पर इसे सिंपल क्यूबिक कहा जाएगा। इससे अगला हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे हमारे पास थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम द टू डायमेंशन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेयर। यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के ऊपर एटमों को हम सिधाई पे रखेंगे, यानी प्लेन में तो एटम दो टाइप की लेयर बनाएंगे, और तीसरे दिशा में एटम उसके सिधाई में होंगे। इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं।